सिवान जिले के कागजी मोहल्ला स्थित सोना मैरिज हॉल में स्वर्गीय आजम भगत सिंह की 117वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा, स्वर्णिमा सिंह, अमरनाथ यादव, दीपक सम्राट, सनाउल्लाह खान, जयशंकर पंडित, भाकपा माले के पोलित बैरू, धीरेन्द्र झा सहित तमाम भाकपा माले के कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। आप विधायक जी बताया जाए आज का क्या कार्यक्रम है? आज शहीद आजम भगत सिंह का 117वीं जयंती है और इस मौके पर आज इस कागजी मोहल्ला के इस मैरिज हॉल में इनकलाबी नौजवान सभा, छात्र संगठन आयशा, इंसाफ मंच और संविधान बचाओ मोर्चा के आह्वान पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसका विषय था कि आज देश के संविधान और लोकतंत्र पर बढ़ते हमले और हमारी भूमिका, छात्र नौजवानों की भूमिका। इस दौर में जो हम देख रहे हैं कि हमारे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार एक तरह से कहा जाए तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर लगातार हमला बोल दिया है। देश के संविधान को लगातार जो है तहस नहस करने में लगी हुई है और कोई भी लोकतांत्रिक आवाज़ जो उठ रहा है उस आवाज़ को दबाने में लगी हुई है। पिछले 10 महीना से किसानों का आंदोलन चल रहा है। उनका जेन्युइन मांग है कि 3 कृषि कानून को समाप्त किया जाए, उसे रद्द किया जाए, लेकिन सरकार इन कानूनों पर पूरी तौर पे लागू करने पर अड़ी हुई है। किसानों के बात सुनने को तैयार नहीं है। किसान आंदोलन के कई रूपों में सरकार ने बदनाम करने की कोशिश किया और देख रहे हैं कि जहां छात्र नौजवान भी आंदोलन कर रहे हैं, कोई भी तबका भारत के अंदर जो अपने सवालों पर आंदोलन कर रहा है तो उसको देशद्रोही कह करके उन पर मुकदमे चलाए जा रहे हैं। यानी सच्चाई अगर कोई भी बोलता, यहाँ तक कि मीडिया जगत के लोग भी अगर बोल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि उन पर भी हमले हो रहे हैं। ये चाहे ईडी का हमला हो, चाहे उनको देशद्रोही कह करके फंसा करके जेल में डालना हो। एक तरह से कहा जाए तो देश के भीतर हिटलर जैसा शासन चल रहा है, एक तानाशाही का शासन चल रहा है और अघोषित इमरजेंसी की स्थिति है। ऐसे में आज एक बार फिर शहीद आजम भगत सिंह पूरी तौर पे प्रासंगिक हो उठे हैं। उन्होंने जो सपना देखा था इस मुल्क के बारे में कि हिंदुस्तान जब आज़ाद होगा तो हिंदुस्तान में बराबरी होगी, लोकतंत्र होगा, हर नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, किसानों को पूरी सुविधाएं मिलेगी, देश अमन और चैन से जिएगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव के रूप में। लेकिन जो कुछ भी हमारे देश में अंग्रेज़ों से लड़ करके लाखों कुर्बानियाँ दे करके आज़ादी हासिल की गई, उस आज़ादी को भी तहस नहस और समाप्त किया जा रहा है। ये हम आज देख रहे हैं और इसीलिए आज के समय में ज़रूरत आ पड़ी है कि नौजवान संगठित हों, एकजुट हों और भगत सिंह का जो सपना था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सपना था, एक बराबरी का समाज बनाने का, एक लोकतांत्रिक समाज बनाने का, उसको बनाने के लिए नए दौर में एक आज़ादी की नई जंग की ज़रूरत आ पड़ी है। और इसीलिए कल का आप लोगों ने देखा होगा कि 27 सितंबर को पूरे हिंदुस्तान के विपक्षी पार्टियों ने, किसान संगठनों ने, किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जो बंद का कॉल किया था, उस बंद में न सिर्फ किसान और जो कल तक मोदी जी कहते थे कि इस किसान आंदोलन में सिर्फ पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के या कुछ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके के लोग शामिल हैं, कल पूरा हिंदुस्तान के छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर
तमाम तबका सड़कों पर उतरा हुआ था और एक व्यापक जन समर्थन कल दिखाई दिया था। मैं समझता हूं कि 27 की बंदी ने यह संदेश दे दिया था कि मोदी जी आप आंदोलनों का दमन पर रोक लगाएं, मोदी जी नौजवानों के साथ जो वादा किए थे उसे पूरा करें, महंगाई पर रोक लगाएं, नहीं तो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के भीतर एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा जिसमें छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर एकजुट होकर के 74 से बड़े आंदोलन खड़ा करेंगे और उस आंदोलनों के बदौलत हिंदुस्तान में मोदी सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। ये संदेश कल 27 सितंबर को बंदी ने दिया है और इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, छात्र नौजवानों के एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए, शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत के निर्माण के लिए नए सिरे से नौजवानों को संगठित करने के लिए इस विचार गोष्ठी का आयोजन किया था।